देखिए, हमारे नेता, हमारी पार्टी चाहती थी कि देश के स्तर पर ये चीज़ हो, लेकिन केंद्र की सरकार का रुख साफ होने के बाद बिहार प्रदेश में तो यह होना ही है। और एक खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निकलकर सामने आई। ऑल पार्टी मीटिंग हुई और सभी दलों की सहमति इसके पक्ष में फिर से एक बार दिखाई पड़ी। आने वाले समय में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करना और कैसे बेहतर तरीके से कास्ट सेंसस को बिहार में करवाना, ये सरकार की प्राथमिकता में है और बिहार के माध्यम से पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। सौरभ गांगुली ने कहा है कि मैं जल्द ही कुछ नया करने जा रहा हूँ जिससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। जैसा साजू सेक्रेटरी उन्होंने इनकार किया है, इस खबर को खारिज किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये खबर कहाँ से उठी, इस बाबत तो हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सौरभ गांगुली इस्तीफा देते तो निश्चित रूप से मीडिया के सामने यह खबरें आती हैं। हालांकि जो बीसीसीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वही इन चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उन्होंने दिया भी है। सौरभ गांगुली ने खेल के क्षेत्र में और अन्य भी क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दिया है और देश को उनसे उम्मीदें हैं कि आगे भी वो अपना अहम योगदान देंगे। तमिलनाडु के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट हैं वो कोविड फैला रहे हैं। जितिन प्रसाद हैं, उन्होंने इस बात का पुरजोर खंडन किया। कैसे कहते हैं? देखिए, पूरे देश में कभी भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोविड जैसी महामारी का दौर पूरे देश ने झेला है, पूरे विश्व ने झेला है। यह महामारी पक्ष विपक्ष, छोटे बड़े, ऊंच नीच, किसी क्षेत्र का भेदभाव देखकर किसी को अपनी चपेट में नहीं लेती। अगर कहीं पर भी इस बीमारी की चपेट से कोई आया है इस बीमारी की चपेट में, तो वहाँ की सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए कि कैसे उनको स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाए, बेहतर इलाज मुहैया कराकर उनको ठीक किया जाए, न कि इस तरह की बयानबाजी की जाए। गवर्नमेंट सोर्स बताते हैं कि ईडी ने करीब 23 बैंक अकाउंट को सीज किया है, जिसमें पीएफआई के बहुत से अकाउंट हैं। 50 लाख रुपए तक की बात है। देखिए, जांच एजेंसियों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर कोई टिप्पणी करना इस तरह से उचित नहीं होगा। जांच एजेंसियां जब अपना काम करती हैं तो उनके पास कुछ इनपुट्स होते हैं और उसके आधार पर वो काम करती हैं, तो उस पर कोई खासी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। माइग्रेंट कश्मीर पंडित जो इम्प्लाई किए गए हैं पीएम पैकेज के अंतर्गत, सरकार के वहाँ प्लानिंग है जिनको सेफ जगह पर पोस्टिंग दी जाए। रूरल एरिया में चाहे डेंजर जोन में नहीं दिया जाए। ये 6 जून से हो जाएगा। देखिए, हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं अत्यंत दुखद हैं, हृदय विदारक घटना है। जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है उसकी तफ्तीश हो रही है, पता लगाया जा रहा है, कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर इस तरह से खतरे की आशंका है और खुफिया रिपोर्ट यह बताती है कि खतरे की आशंका है, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जाते हैं तो यह सही है। 2014 के पहले देश में सेक्युलरिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म ये सब चीज़ काफ़ी हावी थी। योगी जी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने को संभाला। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बीते 8 वर्षों से देश में है, निश्चित रूप से लोगों का भरोसा इस सरकार के प्रति और उनके नेतृत्व के प्रति है। तभी तो दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत से लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और पूरे एनडीए के कुनबे को दोबारा मौका दिया। तो जनता में एक विश्वास है और सरकार भी प्राथमिकता में युवाओं और किसानों को रखती है। कैसे देश आगे बढ़े इसको रखती है, तो आने वाला समय देश के लिए और बेहतर होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो ने समन जारी किया है, जो बातें कांग्रेस को सोच रही है, इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। वही जेपी नड्डा ने कहा है कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई चोर बोलता है कि मैं चोर हूँ। देखिए, अभी तो मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट की एजेंसियां जब कोई कार्य करती हैं तो अपने इनपुट्स के आधार पर काम करती हैं और होना यही चाहिए कि जो भी तथ्य हैं वो देश के सामने आने चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस मामले पर हमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पॉलिटिकल कमेंट्स आते हैं, बट हम लोगों का ऐसा मानना है कि एजेंसियाँ अपना काम करती हैं और प्रवर्तन निदेशालय के लोग ही बेहतर बता पाएंगे क्या कैसे तथ्य हैं। मैंने कहा ना कि अगर ये अरेस्टिंग की कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तथ्य होंगे और तथ्य नहीं होंगे यदि, या तथ्य कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष भी कोर्ट के सामने अपनी पूरी बातों को रख सकता है।
मामले में जहां सच्चाई होगी, न्यायालय पर हर कोई भरोसा करता है और न्यायालय तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है, फैसले से राहत मिल सकती है।